उनका कैसे जमीर मर गया, कैसे वो एक देश की बेटी को न्याय नहीं दिला सकते। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उन्हीं माओ से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़कियाँ अगर जींस पहन के निकलती हैं, बीच चौराहे पर फांसी दे दो, अपने आप कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और ब्लेम दे रहे हैं आप कपड़ों पर। अगर बुर्का पहन के निकलते हैं तो क्या मुस्लिम लेडीज के साथ बलात्कार नहीं होते हैं? आज 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल 10,000 होंगे, फिर 10 लाख होंगे। मैंने बताया ना। किसी पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ डिफेंस आपको अपने आप करनी है। ये एक मैं कानून व्यवस्था से अलग हटा के बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे भी आगे बेटियाँ हैं। तो मैं तो अब यही कहूँगी कि आज हमें घर से बाहर निकलते हुए बेटियों को डर लगता है। मैम, आप ये सोचिए कि एक लड़की जो कि सिविल डिफेंस ऑफिसर थी, उस लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, तो हम तो एक आम लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही मैं वही कह रही हूँ ना, कानून व्यवस्था तो हमारे यहाँ पे देश में कुछ रही नहीं है, कुछ नहीं रही है कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था के ऊपर क्या विश्वास करेंगे आप? क्या जस्टिस हो रहा है? आज रेप हुआ है, आप आज के आज जब आपको पता है, सारी चीजें पता है, उसके हाथ काट दिए गए, उसके पैर काट दिए गए, उसकी छाती तक काट दी गई है, ठीक है, तो इससे ज्यादा और क्या हाल होगा? मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। और जिसके साथ हुआ है उसका क्या हाल रहा होगा, सोचो कभी। मतलब कोई भी ना कोई मंत्री, ना कोई पुलिस वाले भी कैसे कह सकते हैं? उनका कैसे जमीर मर गया, कैसे वो एक देश की बेटी को न्याय नहीं दिला सकते? घर में बैठी हैं, घर में से बैठी गाड़ी में गई, गाड़ी में से निकल के ऑफिस में गई, सड़कों पे चले तो उनको पता चले कि आज के टाइम में क्या हम लड़कियां बाहर निकल के लायक हैं? हमें लोग अगर अच्छा नेताओं के मतलब कपड़ों पे भी आप हमारे पाबंदी लगा सकते हैं, मतलब ले लिया। हाँ, वही है ना कि नजरों का देखने का फर्क आपका है। और ब्लेम दे रहे हैं आप कपड़ों पर। अगर बुर्का पहन के निकलते हैं तो क्या मुस्लिम लेडीज के साथ बलात्कार नहीं होते हैं? राबिया के साथ तो वो तो मुस्लिम, वही मुस्लिम है ना, हाँ। उनके साद बलात्कार नहीं होते हैं क्या? पर्दे के पीछे क्या है? आप लोग कितना पहनते हैं? मैं उनसे पूछ रही हूँ जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो चाहे मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी तरह के संतरी हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उन्हीं माओ से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़कियाँ अगर जींस पहन के निकलती हैं और उनको कोई टोंट कसता है, या वो शॉर्ट पहन के निकलती है उनको कोई टोंट कसता है, तो क्या तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुम पहनने से मना कर दोगे? अरे जिसको, तुम्हारी जब कानून व्यवस्था ही नहीं है, तुम 2-4 को फांसी दे दो, बीच चौराहे पर फांसी दे दो, अपने आप कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। किसी का गलत देखने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। मैम, मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगी? ये जो तो आप इस तरह से हिम्मत मत हारो, ठीक है? हमें लड़ाई लड़ते रहना है और क्रांति आएगी जरूर, इसी तरह से आएगी। आज 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल 10,000 होंगे, फिर 10 लाख होंगे। मैंने बताया ना, अभी लोगों को पेट भर के रोटी मिल रही है। अभी जो उनका जोड़ा हुआ था, कुछ आपसे उधार ले लिया, कुछ उससे उधार ले लिया, तो वो चल रहा है। अभी कनस्तरों में अनाज है। जिस दिन ये अनाज खत्म हो जाएगा, पेट में रोटी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे भूख से तिलमिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ही कोई लोग थे जो कि क्रांति लाने के लिए बातें कर रहे थे। अब हमें भी सड़कों पे आना पड़ेगा, है ना इनको। तो पब्लिक को ये होना चाहिए, ठीक है, हम घरों से निकलते ही नहीं है, हम वोट कास्ट ही नहीं करते हैं। जब हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे तो ईवीएम से किससे डलवाओगे? अभी अगर मैं डालती हूँ वोट ईवीएम में, तो सबको दिखाई दिया ना कि एक बंदा आया, वो वोट डाल कर गया। अब उस एक वोट की 10 वोट तो बन गई। जब मैं निकलूंगी नहीं तो मेरी तो 0 रही, जब मेरी 0 रही तो मेरे 10 वोट तो बनी नहीं। तो इसलिए आज लोगों को जरूरत है कि घरों से बाहर ही ना निकले, वोट कास्ट ही ना करें, क्योंकि आप आज के टाइम में कोई भी ठीक नहीं। मुस्लिम वही है ना कि अगर ये मुस्लिम है, इस वजह से नहीं कि मुस्लिम के होते हुए, मतलब इसने तो अब सब कुछ पहना हुआ था, सिविल डिफेंस में भी थी, अब इनकी थू हो रही है, तो अब इनमें करा क्या जाए, इसलिए साइलेंट हो जाओ। अच्छा। और कुछ नहीं है इनके पास, मुद्दा इनके पास कुछ भी नहीं है कि अपने आप चुपचाप बैठ के, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और मे भी कि अभी ये कुछ करें, मतलब एक हमारा जो लेडीज़ को लेके है, हमारा प्रोटेक्शन जो है वो करते हैं। हाँ जी, हम सुरक्षा देंगे, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कानून व्यवस्था चाहिए। अगर हमारी कानून व्यवस्था सख्त हो जाती है, न्यायपालिका हमारा जस्टिस करती है। अब ये कहते हैं कि जस्टिस नहीं होता है, ये वो, हाँ तो नहीं होता है ना। मैं उस जस्टिस का क्या करूँगी कि जब मेरे साथ क्राइम आज हो रहा है, न्याय मुझे 10 साल बाद मिल रहा है। सही बात। अब राबिया वाला केस है, आप एक लड़की 18 साल की, मेरे पास केसेस आते हैं, 21 साल की लड़की है जी, चली गई, फ्रेंड के साथ चली गई, वहाँ पर उसका पता चला, 2 महीने बाद आई, रेप हो गया, ये हो गया, सुसाइड कर लिया, या उसने उसको मार दिया गया। क्यों? उसके साथ ये कहा जाता है कि नहीं, बॉयफ्रेंड था।
उसका बॉयफ्रेंड था, वो साथ में गई, इस तरह के ब्लेम लगाए जाते ये हैं। केसेस मतलब लेकिन बनाया अभी इस जाता है केसेस उसे। में नहीं, अभी इस केसेस में तो इसमें आप नहीं, क्या आप कहोगे? बता रहे हैं एक इस example केसेस, हाँ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, बट इस केसेस में क्या कहोगे आप? ये तो दिन दहाड़े हुआ है ना। हाँ, नहीं, इस पे भी इल्जाम लगा दिया गया ना कि इसकी शादी हो गई थी, तमाम तो तरीके मतलब की गोदी शादी, मीडिया मतलब शादी, अगर शादी भी हुई है तो आपको ये राइट दे दिया है कि शादी के बाद आप रेप करोगे, इस तरह का कंडीशन करोगे। MACT केसेस में जब हम ड्राइवर हैं और हम गाड़ी रोड पे चला रही हैं, हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पास DL नहीं है, तो कोर्ट क्या कहती है? अगर आपके पास DL नहीं है तो क्या आपको मारने का लाइसेंस मिल गया है? नहीं मिला ना। तो इसी तरह से अगर मैंने किसी से शादी कर ली है, मैं किसी के साथ चली गई हूँ, या मेरा वो बॉयफ्रेंड भी था। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।